Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra Collectives, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग अपकमिंग फ्यूचर के लिए है, जहाँ पर मैं एग्जैक्टली देखूंगी कि क्या एनर्जीज आपके लिए प्रेजेंट हो सकती हैं इन अपकमिंग फ्यूचर. दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स टू 48 आवर्स. चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी. एंड थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. अगर आपने मेरे चैनल पर हाइप के ऑप्शन को चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट करके मेरे चैनल को हाइप दे सकते हैं, पॉइंट्स दे सकते हैं अगर आपको चैनल पसंद आए तो. ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. फ्रॉम फ्राइडे टू मंडे मेरे पास रीडिंग ऑफर रहता है. अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. टेक अ डीप ब्रेथ लिब्रा collectives, take a deep breath. ओके, नाउ लेट्स सी देखते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इन अपकमिंग फ्यूचर. लेट्स सी. ओके, यहाँ पे सबसे पहला मैसेज है आपके लिए पावर का. ओके, नंबर 4 क्लैरिफाई करते हैं नंबर 4 पावर को, which is yes worry. okay, the lovers, pleasure, clarify this energy, fool. मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. ठीक है, कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं और स्पेशली मुझे लगता है ये वो पर्सन है जो डेफिनेटली आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं. ठीक है, सो ये वो पर्सन है जो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं. अगर आप सिंगल हैं तो ये सिचुएशन आपके लिए है, और इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं. पहले ये सिचुएशन नज़र आ रहा है. सो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू. यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है. दे आर फीलिंग लाइक कि इस पर्सन को आपकी तरफ आना है. बट ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन सिर्फ मुझे टाइम पास वाला नहीं नज़र आ रहा है. दिस इज़ लाइक समथिंग सीरियस. ये जो पर्सन है आपके साथ सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, और डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. बट द रीज़न वाई दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, हो सकता है ये वो पर्सन है जो पावर में है, अथॉरिटी में है, और एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ इशूज़ हैं, मुझे ऐसा लग रहा है. क्लैरिफाई करते हैं पावर वरी को, बिकॉज यहाँ पे एम्परर है, पावर है और वरी है. ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को. ये मैसेज आपके लिए क्या इंडिकेट कर रहा है. ओके, एग्जैक्टली येस. मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे कुछ चैलेंजेस इस पर्सन के लिए आपकी तरफ आना हो सकता है. ठीक है, माइट भी यहाँ पे कुछ इस पर्सन के लाइफ में रीजंस हैं जिस वजह से ये पर्सन नहीं आना चाह रहे हैं. और कुछ लोगों के लिए मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली प्रिपेयरिंग दिस पर्सन और यू. ठीक है, कि ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू पर्सन कमिंग टू यू, और दिस कुड बी अ पास्ट पर्सन. बट मुझे लगता है कोई पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहे हैं जो मुझे लगता है दिस इज समवन हु इज सक्सेसफुल. ठीक है, एक्टिविस्ट. तो हो सकता है ये वो पर्सन है जो सोशल मीडिया पे हो सकते हैं. इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया फेम, पॉपुलैरिटी, नेम फेम हो सकता है इस पर्सन के पास. इफ़ नॉट इन सोशल मीडिया तो डेफिनेटली ये पर्सन पॉपुलर है, या फिर आप कह सकते हो दिस इज समवन हु इज़ इन हार्ड वर्कर, सक्सेसफुल पर्सन. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे कोई पर्सन है जो पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं. और मुझे लगता है कि यहाँ पे चैलेंज जो है वो चैलेंज ये है कि कुछ इश्यूज़ को हील करना, कुछ सिचुएशन को हील करना. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे चैलेंज ये हो सकता है कि किसी का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं रिटर्न सेंस की एनर्जी को. हो सकता है किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा है. ठीक है, या फिर ये कुछ इश्यूज़ हैं जो पास्ट के हैं. तो डेफिनेटली वो चीज़ें हील होने के बाद डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, मुझे लगता है कोई चीज़ ऐसी है जो करंटली आप नहीं देख पा रहे हैं और ये चीज़ आपके सामने आने वाली है इन अपकमिंग फ्यूचर. ठीक है, बट दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग मी, ये प्लान, ये इनिशिएटिव किसी का भी मुझे किसी के माइंड में दिख रहा है. दिस कुड बी एग्जीक्यूटिंग इन नेक्स्ट 48 आवर्स. बट ये चीज़ दिख रही है कि समवन इज़ प्लानिंग टू कम टू यू. ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है. ठीक है, कुछ इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं जो ये जो पर्सन है ये रिजॉल्व करना चाहते हैं.
और यूनिवर्स इज़ रिजॉल्विंग, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रिजॉल्व कर रहा है यहाँ पे कोई कोई पावर ऐसी है जो यहाँ पे रिजॉल्व कर रही है आप दोनों के इश्यूज़ को। यूनिवर्स एक्चुअली प्लानिंग कि आप दोनों का मीटिंग हो सके। इनहेरिटेंस, द हायरोफेंट एंड विद दिस लवर्स, मैंने आपको बोला यहाँ पे डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मीट समवन जो पर्सन सक्सेसफुल है, ठीक है, रिच पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू मीट समवन वेरी सून, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये लवर्स तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जो आपके लिए इंटरेस्टेड है, फूल कार्ड, ठीक है, तो ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। और दिस इज़ लाइक अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले और दिस इज़ अ न्यू पर्सन, तो डेफिनेटली एक न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लव लाइफ में होती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू बी रीडिंग फॉर सिंगल्स, ठीक है, अगर आप सिंगल है तो ये सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है। क्लैरिफाई दिस मोर। एग्जैक्टली, ठीक है, इनहेरिटेंस, आर्ट, ओके, वेलर, ओके, मोमेंट। मुझे लगता है ये वो पर्सन है जो एग्जैक्टली या तो आपके साथ वर्क करना चाहते हैं या फिर आप इस पर्सन के साथ डेफिनेटली वर्क के थ्रू कनेक्ट होने वाले हो, ठीक है। सो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू कनेक्ट दिस पर्सन थ्रू वर्क, ठीक है। येस, मैं आपको ये कह सकती हूँ ये जो पर्सन है दिस इज समवन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए दिस पर्सन नोज यू ऑलरेडी। अगर ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपको जानते हैं, दिस इज समवन हु इज योर सीक्रेट एडमायरर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन बिल्कुल न्यू है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ज़्यादातर लोगों के लिए आई जस्ट फील लाइक ये पर्सन आपको जानते हैं, ये पर्सन आपके सीक्रेट क्रश हो सकते हैं। और दिस कुड बी, अगर आपके नहीं, नो दिस इज़ नॉट योर सीक्रेट क्रश, दिस इज़ समवन जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज़ लाइक समथिंग जो आप नहीं जानते हैं इस पर्सन को, क्योंकि आपकी एनर्जी में जो आ रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपकी सिचुएशंस को जानते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि समवन इज़ गोइंग टू मीट यू, आप इस पर्सन को नहीं जानते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और इफ़ यू नो दिस पर्सन, तो आपको ये सिचुएशन के बारे में नहीं पता है, ओके, तो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सिचुएशंस आपकी तरफ अपकमिंग फ्यूचर में आ रही है। तो जो लोग सिंगल है, यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग कमिंग योर वे। इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप की सिचुएशन नहीं नज़र आ रही है, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप तो यहाँ पे कुछ कमिटमेंट, कुछ चेंजेस आपके लिए लव लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। येस, इनहेरिटेंस, ruin, ओके, एंड पीस। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ चैलेंज है इस यूनियन से पहले, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं मुझे, जो यहाँ पे ओवरकम करता हुआ कोई नज़र आ रहा है। स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई दिस एनर्जी, स्ट्रेंथ। तो हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जैक्टली सामने नहीं आ रही हैं करंटली, बट वो सामने आएंगी। द हैकर, हैप्पीनेस एंड विद दिस, येस, गेन। मुझे लगता है जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग विद यू, ठीक है। ये पर्सन पूरी कोशिश करें कि यहाँ पे चीज़ें आपके साथ बन सके। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तब भी मुझे लगता है कि एक ऐसी सिचुएशन आपके आगे आएगी जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा, या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स आपको दिखेंगे जहाँ पे जिस पर्सन के साथ आप हैं, दे आर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कोई सिचुएशन को ओवरकम करके ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं जो डिफ़िकल्ट है, बट डेफिनेटली यहाँ पे दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग गेम चेंजिंग इन द फ्यूचर, ओके। लाइक ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कोई सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं है चेंज होना, वो यहाँ पे चेंज होने जा रही है, ठीक है। तो कोई भी ब्लॉकेज है वो रिमूव होता हुआ दिख रहा है मुझे, दैट इज आई एम गेटिंग, ओके। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कोई मीटिंग पॉसिबिलिटी, कोई चेंज ऑफ सिचुएशन डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है यू आर वेरी नियर टू अचीव समथिंग, ठीक है। आप बहुत नियर हो कुछ अचीव करने के अपनी लाइफ में। अगर आप करियर टर्म्स पे बात करें तो डेफिनेटली यू आर वेरी नियर टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आप बहुत क्लोज हो, बहुत नियर हो। क्लैरिफाई दिस 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एग्जैक्टली। अगर आप वर्क रिलेटेड हो, ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा नियर है, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा नियर है अपनी वर्क सिचुएशन में कुछ रिसीव करने के लिए। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे फॉर सम ऑफ यू वांट समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर करियर, जो कि फिल्म मेकिंग से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है, ठीक है। दिस इज समवन हु कुड बी समवन हु इज़ गिविंग यू अ कोलैबोरेशन रिगार्डिंग हैविंग
किसी तरीके के मूवी में आप आ रहे हो, किसी तरीके के वर्क में जहाँ पे रिलेटेड है कंटेंट क्रिएशन से, ठीक है, मूवी से, डायरेक्टिंग से, ठीक है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे चेंज ऑफ इवेंट्स आपके लिए आने वाले हैं। यहाँ पे सिचुएशन क्या है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपकी कोई स्टोरी रही है, ठीक है, सो समवन इज़ गोइंग टू आस्क यू फॉर योर स्टोरी, और यहाँ पे मुझे लगता है किसी तरीके का कोई बुक छप सकती है, ठीक है, या फिर कोई मूवी उसके ऊपर आ सकती है। दैट इज़ सो गुड गाइज, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि किसी के ऊपर कोई बुक राइटिंग कोई कर रहा है, ठीक है, कोई फिल्म मेकिंग हो सकती है, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये दिख रहा है कि कोई आपके एक्शंस को, आपकी एनर्जीज़ को नोट कर रहा है। डेफिनेटली समवन इज एक्चुअली नोटिंग समथिंग, ठीक है। द कंप्लीशन, द टावर एंड येस डिफीट। ओके, अनदर एनर्जी क्लैरिफाई करते हैं। कंप्लीशन, टावर, डिफीट, क्लैरिफाई दिस एनर्जी। मुझे लगता है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे कोई चीज़ जो इंडिकेट कर रही है वो ये रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे आप जैसे भी इन्वायरमेंट में है वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, किसी तरीके की नेगेटिविटी भी यूज़ करी गई है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जो क्रिएटिव वर्क में है, पेंटर, डांसर, ठीक है, और सिंगर, और इस तरह के कुछ काम करते हैं, मॉडल, कुछ भी ऐसा कुछ है जो कि शो ऑफ वर्क है, एक्टर, एक्ट्रेस, तो मुझे ऐसा लगता है या फिर इस तरीके के फॉर्मेशन में है। तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो चेंजेस हैं आपके ऊपर, डेफिनेटली किसी तरीके का नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें यूज़ करी गई हैं आपको ब्लॉक करने के लिए, आपके रास्ते को डाइवर्ट करने के लिए। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने आपकी स्टोरी, आपकी लाइफ के इवेंट्स को देखा है, जिसमें पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपके लिए कोई बुक राइटिंग कोई कर रहा है, या फिर आपकी स्टोरी राइटिंग जो है वो चल रही है, एंड ऑन दैट बिहाफ डेफिनेटली आपके लिए कोई फिल्म मेकिंग हो सकती है। इसकी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, कोई फिल्म आ सकती है आपके ऊपर, या फिर ऐसा हो सकता है कोई बुक राइटिंग, कोई आर्टिकल राइटिंग, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो दैट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू सम सॉर्ट ऑफ नेम, फेम और रिकॉग्निशन, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी कुछ सिचुएशन आपके लिए आती हुई दिख रही है रिगार्डिंग योर स्ट्रगल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी ने आपकी लाइफ के इवेंट्स के बारे में देखा है, ठीक है, या फिर अगर आप खुद हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू राइट योर ओन स्टोरी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ लग रहा है, बट कोई और है जो डेफिनेटली आपकी स्टोरी फ्रॉम स्टार्टिंग ज़ीरो टू गेटिंग एंड अप समथिंग ब्यूटीफुल, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे जो वो लोग हैं जो एग्जैक्टली जो आपके लिए नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे इन योर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, मुझे लगता है कि वहाँ पे डिफीट मिलता हुआ दिख रहा है उन लोगों को, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर इस तरीके की कुछ सिचुएशन है तो ये चीज़ें आपके लिए एंड होती हुई दिख रही है। एनीथिंग एल्स एग्जैक्टली विच इज स्ट्रेंथ, प्लेजर एंड विद दिस पावर। ओके, क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को। तो यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी सिचुएशन आपके लिए आती हुई दिख रही है। क्लैरिफाई दिस सॉरो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे सिचुएशंस भी हैं जहाँ पर किसी ने इस यूनियन को, आपकी यूनियन को या फिर आपके इवेंट्स को रोकने की कोशिश करी है, ठीक है, या रोकने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है। दैट इज़ डेफिनेटली आई एम गेटिंग, ठीक है। किसी ने आपकी इस हैप्पीनेस को, इस गेन को, इस चेंज ऑफ इवेंट को रोकने की कोशिश करी है, और समवन इज़ गोइंग टू स्टॉप दिस, ठीक है। बट मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे मुझे लगता है कि किसी को डेफिनेटली फेलियर मिलने वाला है, ठीक है। एक फेल्ड इवेंट्स होने वाले हैं जिसने भी ये ब्लॉक करने की कोशिश करी है। दिस कुड बी समवन जो आपके साथ किसी तरीके का इंटीमेट बॉन्ड चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी है, और किसी तरीके के प्लेजर के लिए यहाँ पे दिस पर्सन इज स्टॉपिंग यू टू गेट समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है डेब्यू का कार्ड है, तो आप डेफिनेटली डेब्यू होने वाला है आपका, ठीक है। सो ये जो पाइल, वाई एम सेइंग पाइल, ओके, फॉर सम ऑफ यू ये हो सकता है कि यहाँ पे ग्रुप में है, ठीक है। ये रीडिंग का पोर्शन जो है आपको ग्रुप में रेजोनेट करेगा, कुछ आपके लिए, कुछ किसी और के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर आपको रेजोनेट करा, डेफिनेटली लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स सी, देखते हैं। अगर आपको गॉसिप्स वाली रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो वो मैंने अपने सेकंड चैनल पर डाला है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ओके। गॉसिप्स ऑन यू करंटली, ठीक है, वो मैंने डाल दिया।
तो अगर आपकी सिचुएशन स्टक थी सो यू आर वेरी नियर टू अचीव योर गोल, ठीक है। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू आप एक केयर टेकर हो, ऐसा भी हो सकता है, आप बहुत नियर हो विक्ट्री के। अगर आप मैरिड भी हो, ठीक है, तो तब भी मैं कह सकती हूँ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अगर आप एक सिंगल मदर भी हो, ठीक है, तो तब भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि बिकॉज मुझे लगता है कि आप एक सक्सेस के पाथ पे हो, योर लाइफ इज चेंजिंग। अगर स्टैग्नेंट थी तो डेफिनेटली मूव करेगी, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। यस, जस्टिस, वो इवेंट्स जो आप करंटली नहीं देख पा रहे हो, दैट इज़ गोइंग टू बी विजिबल वेरी सून टू यू, ठीक है। वो चीज़ें आपको जल्द से ही जल्द दिखाई देना शुरू होंगी, क्योंकि चीज़ें स्टैग्नेंट है, लाइफ है स्टैग्नेंट। आप किसी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, यू आर गेटिंग पावर इन द फ्यूचर गाइज, ओके, यू आर गेटिंग पावर। फाइनल एनर्जी, यस, अगर आपकी लाइफ में पीस नहीं थी, आपकी लाइफ में बिट्रेयल था, मुझे लगता है आपने बहुत स्ट्रगल देखा है, ठीक है, टू गेट समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, बट डेफिनेटली आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, बट ये बोला जा रहा है, या फिर यहाँ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, आपकी लव लाइफ में चैलेंज था, अगर आप सिंगल मदर थे हो, ठीक है, और दिस इज़ लाइक डेफिनेटली मुझे लगता है यहाँ पे चैलेंज खत्म होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो यू आर विनिंग द सिचुएशन दैट यू आर डीलिंग विद, यू आर विनिंग, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे किसी ने ब्लैक मैजिक को यूज़ करके भी, या किसी तरीके की नेगेटिविटी को यूज़ करके भी यहाँ पे चीज़ों को पाने की कोशिश करी है, ब्लॉक करने की कोशिश करी है, बट यूनिवर्स इज सेइंग यू आर प्रोटेक्टेड। तो चांसेस ये हैं कि जो भी चीज़ें यूज़ करी गई हैं दैट इज़ गोइंग टू बी बैकफायर्ड इन द फ्यूचर। किसी तरीके का बिट्रेयल, किसी तरीके की नेगेटिविटी, किसी तरीके का प्लान ऐसा जो होगा जो यूनिवर्स गेम चेंजर के रूप में प्रेजेंट करेंगे। यूनिवर्स इज गोइंग टू प्रेजेंट दिस प्लान एज अ गेम चेंजर, ओके। सो नो वन कैन स्टॉप दिस, रियली, येस, डेफिनेटली किसी ने ये चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करी है, आपके ऊपर कंट्रोल पाने की कोशिश करी है। दैट कंट्रोल इज़ गोइंग टू बी ब्रेकिंग इन अपकमिंग फ्यूचर, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड राइट नाउ, ओके, ये मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। फाइनल मैसेज, तो ये फाइनल मैसेज आ रहा है डेफिनेटली द पब्लिक डिफेंडर, ओके, एंड येस, अगर किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी जहाँ पे पब्लिक के लिए आपको हार्म करने की कोशिश करी है, द इवेंट इज़ गोइंग टू बी शिफ्टिंग गाइज, ओके, ये आपके लिए आ रहा है साइंस का मैसेज। तो किसी तरीके से मुझे लगता है ब्लैक मैजिक कुछ नेगेटिविटी का यूज़ करके आपकी लाइफ में चीज़ों को ब्लॉक करा गया है, और जिसने ब्लॉक करा है वो पर्सन को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है ब्लैक मैजिक रिगार्डिंग ऑल काइंड ऑफ तंत्रास, ठीक है, तंत्र मंत्र की विद्या इस तरीके का, ठीक है, बट वो चीज़ ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो समवन इज़ रिलेटेड टू योर वर्क, ठीक है, बट येस, मुझे लगता है आपकी लाइफ में लव एंड करियर में दोनों में शिफ्ट आते हुए दिख रहे हैं, और ये इवेंट्स आपको अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे, ओके। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 फॉर अपकमिंग शिफ्ट्स इन योर लाइफ एंड रिलीजिंग ऑल दोज कार्मिक पैकेजेस, ओके। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।